हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम एक नया पोएम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है पार्टीशन। ये पोएम W.H. ऑडेन की लिखी हुई है। पोएम को समझने के लिए इसका बैकग्राउंड समझना बहुत ज़रूरी है। तो बैकग्राउंड ये है कि 1947 में ब्रिटिश बैरिस्टर सर सिरिल रेडक्लिफ इंडिया आए हुए थे। तो फिर उनको इंडिया और पाकिस्तान के बीच का जो बॉर्डर है वो ड्रॉ करने के लिए बुलाया गया था और जिसके लिए उनको 5 हफ्ते का टाइम दिया गया था। इसके साथ ही साथ उनको 2 कमीशन बाउंड्री कमीशन दिए गए थे, एक पंजाब बॉर्डर के लिए और एक है इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर, यानी कि ईस्टर्न साइड के बॉर्डर को बनाने के लिए। और हर एक कमीशन में 2 मुस्लिम थे और 2 नॉन मुस्लिम थे, लेकिन उनको बता दिया गया था कि जो फाइनल डिसीजन है वो उन्हीं को लेना है। ये जो बाउंड्री कमीशन है उनकी विस मदद करेंगे। जब रेडक्लिफ लाइन बनाई गई, मतलब जो बॉर्डर बनाया गया उसको रेडक्लिफ लाइन बताया गया, नाम दिया गया। तो फिर इस लाइन के बनने के बाद बहुत ज़्यादा वायलेंस हुई, बहुत ज़्यादा मारपीट हुई, जिसमें कि 1 मिलियन लोग मारे गए और 12 मिलियन लोग डिस्प्लेस हो गए, मतलब उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा और नई जगह शिफ्ट होना पड़ा। ये सब देख के रेडक्लिफ को बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि उनके एक एक्शन ने कितने लोगों की लाइफ ले ली और कितने लोगों की लाइफ बर्बाद कर दी। इसीलिए उनको जो 40,000 फीस मिलने वाली थी उनके काम के लिए, उन्होंने उस फीस को मना कर दिया और उनके जो पेपर्स वगैरह थे जिन्होंने उनमें काम किया था उन पेपर्स को भी उन्होंने जला दिया और वो इंडिया छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चले गए। तो फिर इसी कहानी के ऊपर सिरिल रेडक्लिफ की जो एक्सपीरियंस थी इंडिया में इस टाइम में, उसी के ऊपर ये पोएम पार्टीशन लिखी हुई है। तो चलिए पोएम शुरू करते हैं। अनबायस्ड एट लीस्ट ही वॉज व्हेन ही अराइव्ड ऑन हिज मिशन। तो यहाँ पे ही जो है वो सर सिरिल रेडक्लिफ को बोला गया है। यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि जब वो आए थे इधर अपने मिशन को पूरा करने के लिए तब वो अनबायस्ड थे, मतलब उनमें कोई भी पक्षपात की भावना नहीं थी या किसी के साथ अन्याय करने का उनका इंटेंशन नहीं था। हैविंग नेवर सेट आइज ऑन द लैंड ही वॉज कॉल्ड टू पार्टीशन। तो फिर उनको एक ऐसे लैंड का पार्टीशन करने के लिए बुलाया गया था जिसको उन्होंने कभी भी अपनी लाइफ में पहले नहीं देखा था और ना ही उस लैंड को पाने की उनकी कोई इच्छा थी और ना ही उस लैंड के साथ उनका कोई कनेक्शन था। बिटवीन 2 पीपल्स फेनेटिकली एट ऑड्स। तो फिर बिटवीन 2 पीपल्स का मतलब यहाँ पे पीपल्स मतलब यहाँ पे पीपल के साथ फिर से एस लगाया गया है, मतलब प्लूरल में बताया गया है कि 2 ग्रुप लोगों का, जो लोग ऑड में है, ऑड मतलब उन लोगों का कुछ भी मैच नहीं करता है, सब कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंट है इन दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में, विद देयर डिफरेंट डाइट्स एंड इनकम्पेटिबल गॉड्स। तो फिर इन जो 2 लोगों की कम्युनिटी थी, मतलब यहाँ पे जनरली हिंदू और मुस्लिम्स को रिफ़र किया जा रहा है, उनकी जो डाइट थी, खाने पीने की हैबिट्स बहुत डिफरेंट थी और जो गॉड्स थे वो पूजा करने का तरीका, गॉड को मानना, बिलीफ वगैरह सब कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। टाइम दे हैड ब्रीफ्ड हिम इन लंडन इज शॉर्ट, इट्स टू लेट। तो फिर जो टाइम दिया गया था लंदन से सर सिरिल को, वो बहुत ही कम टाइम था अपने काम को कंप्लीट करने के लिए और अभी कुछ भी और दूसरा रास्ता निकालने के लिए बहुत ज़्यादा देर हो गई थी, मतलब काम को जल्दी करना था। फॉर म्यूचुअल रिकन्सिलेशन और रैशनल डिबेट। तो अब पार्टीशन होना तय था। इस पार्टीशन को रोकने के लिए कोई भी रिकन्सिलेशन, मतलब फिर से इस मुद्दे के ऊपर नज़र डालना या इसके ऊपर कोई बातचीत करना, कोई डिस्कशन करके इस मामले को सॉल्व करने की कोशिश करना, इन सब चीज़ों के लिए ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी थी और कोई उम्मीद नहीं थी इस चीज़ को रोकने की। द ओनली सोल्यूशन नाउ लाइज इन सेपरेशन। अब जो सोल्यूशन बच के रह गया है वो है सेपरेशन। इसके अलावा, अलग होने के अलावा कोई सोल्यूशन नहीं बचा। द वाइसरॉय थिंग्स एज यू विल सी फ्रॉम हिज लेटर। तो फिर यहाँ पे वाइसरॉय माउंटबेटन जो है, उन्होंने एक लेटर भेजा था सर सिरिल को, तो फिर उसी की बात की गई है। वाइसरॉय क्या सोचते हैं, उन्होंने अपने लेटर में क्या लिखा था, दैट द लेस यू आर सीन इन हिज कंपनी द बेटर। तो अभी वाइसरॉय यहाँ पे कहते हैं सर सिरिल को कि तुम वहाँ के लोगों को जितना ज़्यादा उनसे घुल मिलने की कोशिश करोगे, मतलब कोशिश मत करना, ये बुरी बात है, बुरा होगा तुम्हारे लिए बेटर होगा कि तुम उनसे जितना कम हो सके घुलो मिलो और जितना हो सके उन लोगों से दूर रहो। और यहाँ तक कि इस बात को सीक्रेट रखने के लिए भी बताया गया था कि वाइसरॉय माउंटबेटन का कोई कनेक्शन है सर सिरिल से, जिनको कि बुलाया गया था पार्टीशन के लिए। सो वी हैव अरेंज्ड टू प्रोवाइड यू विद अदर एकोमोडेशन। तो अभी वाइसरॉय कह रहे हैं कि तुमको रहने के लिए, तुम्हारे खाने पीने के लिए सारा हमने जो अरेंजमेंट है वो कर दिया है। वी कैन गिव यू 4 जजेस, 2 मुस्लिम एंड 2 हिंदू। तो फिर तुमको 4 जजेस दिए जाएंगे, जिसमें से कि 2 मुस्लिम होंगे और 2 हिंदू होंगे, टू कंसल्ट विथ, बट द फाइनल डिसीजन मस्ट रेस्ट विथ यू। तो ये जजेस के साथ तुम कंसल्टेशन या डिस्कशन कर सकते हो, लेकिन जो फाइनल डिसीजन है वो तुम्हें ही लेना है, तुम्हें ही तय करना है और उसके बाद का जो रिजल्ट है वो भी तुम्हारे डिसीजन पे निर्भर करेगा। शट अप इन ए लोनली मैंशन विथ पुलिस नाइट एंड डे। तो फिर तुम्हें अकेले रहना पड़ेगा एक मैंशन में और उस मैंशन के चारों तरफ पुलिस रहेंगे दिन और रात क्यों, पेट्रोलिंग द गार्डन्स टू कीप द एसेसिन्स अवे।
तो फिर क्योंकि तुम पार्टीशन के लिए गए हो, तो फिर जो लोग हैं दोनों ही पक्षों के विरोधी पक्ष है और दोनों ही अपने मतलब के लिए या अपने फ़ायदे के लिए तुम पे अटैक करने की या तुम पे ज़ोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए तुम्हारी सेफ्टी के लिए पुलिस दिन रात पेट्रोलिंग करती रहेगी। ही गॉट डाउन टू वर्क टू द टास्क ऑफ सेटलिंग द फेट। तो फिर इसके बाद सर जो है वो अपने काम में लग गए। तो फिर उनका काम था मिलियंस लोगों की, मतलब इन दोनों कम्युनिटीज़ की जो फ्यूचर है, जो फ्यूचर की किस्मत है, उसको डिसाइड करना। फेट ऑफ मिलियंस, द मैप्स एट हिज डिस्पोजल वेर आउट ऑफ डेट। तो जो मैप्स उनको मदद के लिए दिए गए थे, जिसमें कि उनको लाइंस खींचने थे, वो मैप्स बहुत ज़्यादा आउटडेटेड थे, मतलब एरियाज़ वगैरह बहुत ज़्यादा चेंज हो गया था, उसमें इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा पुराना इन्फॉर्मेशन था, जिसमें से कि बहुत कुछ बदल गया था, जिसकी वजह से इन्फॉर्मेशन गलत था। आप सोच सकते हैं आप ऐसा। एंड द सेंसस रिटर्न्स ऑलमोस्ट सर्टनली इनकरेक्ट। और जो सेंसस हुई थी पॉपुलेशन के बारे में कि कौन से एरिया में किस रिलीजन के कितने लोग हैं, वो सेंसस के रिकॉर्ड्स भी बहुत ज़्यादा गड़बड़ थे, यानी कि गलत थे, करेक्ट नहीं थे। बट देयर वॉज नो टाइम टू चेक देम, नो टाइम टू इंस्पेक्ट। लेकिन सर के पास कोई टाइम नहीं था उनको चेक करने के लिए या फिर उन इस बात की छानबीन करने के लिए कि वो सेंसस कहाँ तक सही है या कहाँ तक गलत है या उसको करेक्ट करने के लिए। कंटेस्टेड एरियाज, द वेदर वॉज फ्राइटफुली हॉट। इस तरफ जो वेदर है वो भी बहुत ज़्यादा गर्म वेदर था, क्योंकि एक इंग्लैंड मतलब वहाँ का वेदर बहुत ही ठंडा होता है, बर्फ़ गिरती है। बर्फ़ में रहने वाले इंसान को अचानक से लाके इंडिया के नॉर्मल वेदर में रख दोगे, ऊपर से बॉर्डर एरिया में जहाँ पर थोड़ा इलाका डेजर्ट का भी है, अगर आपको बता दूँ, तो उस इंसान के लिए तो ये वेदर बहुत ज़्यादा गर्म होना ही है। एंड अबाउट ऑफ डिसेंट्री केप्ट हिम कॉन्स्टेंटली ऑन द ट्रॉट, जिसकी वजह से उनको डिसेंट्री भी हो जाती है और अपने डिसेंट्री को अवॉइड करने के लिए वो जल्दी जल्दी काम खत्म करने की कोशिश करते हैं। बट इन 7 वीक्स इट वॉज डन, द फ्रंटियर्स डिसाइडेड। तो फिर 7 हफ्ते में सारा काम कंप्लीट हो गया। जो फ्रंटियर्स था यानी जो बॉर्डर था वो पूरी तरह से तय कर दिया गया था। ए कॉन्टिनेंट फॉर बेटर और वर्स डिवाइडेड। तो फिर एक कॉन्टिनेंट को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया था और इसका रिजल्ट अच्छे के लिए किया गया था या फिर इसका रिजल्ट बुरा आने वाला था, ये कोई नहीं जानता था। जो भी रिजल्ट था, डिवीजन हो चुका था। द नेक्स्ट डे ही सेल्ड फॉर इंग्लैंड वेयर ही कुड क्विकली फॉरगेट। तो फिर अगले दिन सर सिरिल रेडक्लिफ वापस इंग्लैंड चले जाते हैं, जहाँ पे वो बहुत जल्दी अपना सब कुछ भूल सकते हैं कि उन्होंने इंडिया में क्या किया था। द केस एज अ गुड लॉयर मस्ट रिटर्न ही वुड नॉट। तो फिर जो इंडिया का केस था उसको वो भूल जाएंगे। एक अच्छे लॉयर को नए केस में जाने से पहले अपने पुराने केस के बारे में भूल जाना चाहिए। एफ्रेड एज ही टोल्ड हिज क्लब दैट ही माइट गेट शॉट। तो फिर जाने के बाद वो कभी भी वापस इंडिया नहीं आए। एक क्लब में वो बताते हैं कि वो इसीलिए वापस नहीं आ रहे क्योंकि उनको डर है कि वापस आने पे जिन लोगों को लगता है कि उनके साथ अन्याय हुआ है या फिर सर ने बॉर्डर बनाने में कोई गड़बड़ी कर दी है, चाहे वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन की वजह से हो या किसी और रीज़न की वजह से हो, तो वो लोग गुस्से में हो सकता है कि सर को मार डालें। जैसा कि मैंने बताया कि रायट हुआ और उसमें 1 मिलियन लोग मारे गए, तो सर को भी मार दिया जा सकता है और इसी डर से वो वापस नहीं आए। तो यहाँ पे पोएम ख़त्म होती है। पोएम में टोटल 3 पैराग्राफ्स है, जिसमें कि फर्स्ट पैराग्राफ में 12 लाइन्स, सेकंड पैराग्राफ में 10 लाइन्स और थर्ड पैराग्राफ में 3 लाइन्स है। और आपने नोटिस किया होगा कि हर 2 लाइन का एंड पार्ट जो है वो राइमिंग है, यानी कि कपलेट फॉर्म में लिखा गया है पोएम को पूरी तरह से। तो फिर यहाँ पे वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको पोएम समझ में आ गई हो तो फिर, और पोएम आपको कैसी लगी वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में।